एक अहम खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा में धांधली से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही जिसमें सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कसने के बाद सीबीआई की जांच इस पूरे मामले में जारी है और जल्द ही कई और आरोपियों की भी गिरफ्तारी होने की उम्मीद है। अब तक सॉल्वर गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मास्टरमाइंड सुशील रंजन भी पकड़ा जा चुका है। दिल्ली और हरियाणा से सीबीआई ने आरोपियों को अरेस्ट करने में कामयाबी भी हासिल कर ली है। सीबीआई ने 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। इसके अलावा कुछ अज्ञात की भी तलाश तेजी से की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से नीट में फर्जीवाड़ा देखने को मिला था, 11 के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर लिया गया है अब तक और सीबीआई की गिरफ्त में 8 आरोपी हैं। लेकिन कहां तक इसके तार फैले हुए हैं, कौन कौन इसमें शामिल है, इन सब की जांच हो रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। नीट की परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले गैंग पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है और अब इस गैंग से जुड़े दूसरे लोगों की भी तलाश जो है वो की जा रही है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर राजधानी दिल्ली में फर्जीवाड़ा करने वाले गैंग का नेटवर्क कहां तक फैला है। छात्रों के सपनों पर फर्जीवाड़े का फंदा। दिल्ली में सॉल्वर गैंग पर नकेल। नीट की परीक्षा में गड़बड़ी का प्लान। फर्जीवाड़े पर सीबीआई का शिकंजा। लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की साजिश का देश की राजधानी दिल्ली में सनसनीखेज खुलासा हुआ। सीबीआई ने एक ऐसे गैंग पर शिकंजा कसा जिसने नीट की परीक्षा में गड़बड़ी का प्लान बनाया। परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली करने वाले गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई की गिरफ्त में आए लोगों में मास्टरमाइंड सुशील रंजन भी शामिल है। 27 जुलाई को ही नीट की परीक्षा में फर्जीवाड़े का जाल बिछाया गया था। सीबीआई ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है नीट एग्जामिनेशन के विषय में। वहीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया है कि काफ़ी सारी लोकेशंस हरियाणा और दिल्ली की जो लोकेशंस है यहाँ पर सीबीआई ने इन 8 लोगों को गिरफ्तार किया। हम इस वक्त सफदरजंग हॉस्पिटल के सामने हैं और जो मेडिकल हॉस्पिटल की फैसिलिटी है उसके सामने है, जहाँ पे एक अक्यूज को भी अरेस्ट किया है। जहाँ तक आपको याद दिला दें कि जो अरेस्ट किया गया है उसमें से 2 सॉल्वर्स सेक्टर 81 फरीदाबाद से हुए हैं और एक सॉल्वर जो एग्जामिनेशन सेंटर है हेवलॉक स्कूल में वहां पे अरेस्ट हुआ है और एक और सॉल्वर जहां पे कुंदन कॉलोनी हरियाणा में अरेस्ट हुआ है। सुशील रंजन पर शिकंजा कसने के साथ ही सीबीआई ने उसका साथ देने वालों को भी गिरफ्तार किया है। दिल्ली और हरियाणा से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई का दावा है कि गिरफ्त में आए सभी लोग सॉल्वर गैंग से जुड़े हैं और वो असली छात्रों की जगह अलग अलग एग्जाम सेंटर में परीक्षा देने पहुंचे थे। रुपए लेकर परीक्षा देने वालों के तार सफदरजंग अस्पताल के हॉस्टल से भी जुड़े हैं। यहाँ पर आपको एक और जानकारी दे दें कि जो सफदरजंग हॉस्पिटल से जो हॉस्टल है वहाँ से एक अक्यूज को अरेस्ट किया गया है। सीबीआई ने वो जो अक्यूज था उसने पेपर में नहीं लिखा, पर उसने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको फोर्ज करने में जो अक्यूज थे उनकी मदद की है, इसलिए सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया है। आपको याद दिला दें कि सीबीआई ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से जो मास्टरमाइंड है सुशील रंजन उसको गौतम नगर से गिरफ्तार किया था। नीट परीक्षा में धांधली के आरोपियों में एक लड़की भी शामिल है और सीबीआई उसे भी गिरफ्तार कर चुकी है। फर्जीवाड़े का प्लान दिल्ली में ही बनाया गया था और कई जगह से सॉल्वर बुलाकर उन्हें अलग अलग एग्जाम सेंटर पर भेजा गया। इसकी जानकारी मिलते ही सीबीआई की टीम एक्ट हुई और एक्शन लिया। एग्जाम के नाम पर सॉल्वर गैंग ने छात्रों से मोटी रकम भी वसूली थी। इसमें जो नीट के एग्जामिनेशन में जिसमें कैंडिडेट्स के बदले वो अपीयर हुए थे एग्जामिनेशन में, उसमें जो हेवी ल्यू ऑफ जो पैसे की जो भारी मात्रा में उन्होंने पैसे लिए थे एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए, तो इस विषय में सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया है। नीट एग्जामिनेशन आपको बता दें कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बैचलर्स इन एमबीबीएस कॉलेज के लिए और बीडीएस कोर्सेज के लिए, तो इसी के चलते जो अक्यूज इस केस में जो कैंडिडेट्स की जगह पे अपीयर हुए थे उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया है। फर्जीवाड़े में और कौन कौन शामिल था इसकी तफ्तीश जारी है। इस बीच सीबीआई ने 11 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई की एफआईआर में सुशील रंजन, ब्रजमोहन सिंह, पप्पू, उमा शंकर गुप्ता, निधि, कृष्णा शंकर योगी, सनी रंजन, रघुनंदन
जीपू लाल, हेमेंद्र और भरत सिंह के नाम शामिल हैं। अब तक की जांच में कई खुलासे हो चुके हैं और आगे कई खुलासे होने बाकी हैं। मगर देश की राजधानी में बैठकर जिस तरह साजिश रची गई, उससे साफ है कि मास्टरमाइंड बेहद शातिर था और उसे किसी भी बात का डर नहीं था। अब सवाल इस बात का है कि आखिर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की इजाजत किसने दी और इस गैंग के तार कहां तक फैले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।